नमस्कार। आज के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे भावों के विषय में। किस भाव से हम क्या विचार करते हैं, यही आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने पिछले उसमें भावों के विषय में जाना था, आज हम भाव से संबंधित विचार के विषय में जानेंगे कि किस भाव से हम क्या विचार करते हैं। तो इसको आप जो है स्टेप टू स्टेप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं बात कर लेता हूँ प्रथम भाव की। प्रथम भाव से आप जो है क्या विचार करते हैं। तो प्रथम भाव से जो है हम यहाँ पर क्या विचार करेंगे वो मैं जो है यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, यहाँ से हम देखते हैं जातक व्यक्ति का नेचर। तो यहाँ से जो है प्रथम भाव से हमें नेचर के विषय में पता चलता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 12 भाव से संबंधित व्याख्या। विचार। तो यहाँ से हम जैसे कि बात करें प्रथम भाव की, तो प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, जातक व्यक्ति का नेचर, प्रारंभिक जीवन और उसका अटैचमेंट। जातक की रुचि किन चीज़ों में है, जातक किन चीज़ों में हमेशा जो है अटैच रहेगा, किन व्यक्तियों से, किस विषय वस्तु से हमेशा अटैच रहेगा, वो हमारा प्रथम भाव से विचार करते हैं। किसी व्यक्ति का जो है नेचर के विषय में जानना हो, नेचर का जानकारी प्राप्त करना हो, तो वह हमारा प्रथम भाव से ही पता चलता है। तो यहाँ से हम जो है प्रारंभिक जीवन भी देखते हैं कि जातक का भैया प्रारंभिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। इसी के साथ ही हम यहाँ से प्रथम भाव से हम व्यक्ति की हेल्थ को भी देखते हैं कि हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी, स्वास्थ्य उसका कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा या स्ट्रांग रहेगा। यह हमारा प्रथम भाव से विचार किया जाता है। तो हम प्रथम भाव से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, या कहें कि जब भी आपसे कोई नेचर के विषय में जानकारी मांगेगा या आप कहें कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, तो वो हमारा प्रथम भाव से ही पता चलेगा, प्रथम भाव ही हमें बताएगा। दूसरे भाव की हम बात करेंगे यहाँ। तो दूसरा भाव जो है आपका धन, फैमिली और वाणी का होता है। यहाँ से जातक व्यक्ति का धन के विषय में पता चलता है, धन की स्थिति कैसी है, धन संचय कैसा है, धन की प्राप्ति का भी यहीं से हमें पता चलता है। जातक की फैमिली से संबंधित जो भी जानकारी होगी, फैमिली सुख, फैमिली सपोर्ट, वो सारा यहीं से पता चलेगा। यहाँ से हमें पता चलता है जातक व्यक्ति की वाणी कैसी है, अच्छी है कि खराब है, वो सारा स्थिति हमें जो है दूसरा भाव ही बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है धीरे धीरे याद कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में लिखा नहीं दिखाई देगा। याद रखना, यह आपको अदृश्य रूप से हमेशा दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा कि भैया हम किस भाव से क्या विचार करते हैं। यहीं पर अभी जो है तीसरे भाव की हम बात करें तो तीसरे भाव को जो है हम पराक्रम भाव कहते हैं। यहाँ से हम देखते हैं संघर्ष। तीसरा भाव जो है आपका आपके संघर्ष के रूप में बताता है, यानी कि आपका जीवन में किस चीज़ को लेकर के संघर्ष रहेगा, आप किस चीज़ को लेकर के संघर्ष करेंगे जीवन में, किन चीज़ों को लेकर के आपके जो है हमेशा संघर्ष बना रहेगा जीवन में, वो हमारा तीसरा भाव बताता है। इसी के साथ ही तीसरे भाव से हम जातक व्यक्ति के अंदर का साहस देखते हैं। साहस यानी कि उसके अंदर का कितनी पावर है, जातक निडर है या फिर कमज़ोर है, यानी कि सौम्य है, यानी कि उसके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी संघर्ष को झेलने की। व्यक्ति बहुत जल्दी हताश निराश हो जाता है या फिर अपना उस परेशानी को हमेशा ही संघर्ष करता रहेगा, या उससे जूझने की क्षमता है भी या नहीं, वो हमारा तीसरे भाव से पता चलता है। तीसरे भाव से हमें पता चलता है छोटे भाई बहन के विषय में। छोटे भाई बहन से हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे, छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहन से संबंधित नेचर, उनका हेल्थ, ये सारा जो है हमें तीसरा भाव बताता है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो चतुर्थ भाव से हम जो है माता का विचार करते हैं, माता का हेल्थ, माता से हमारे रिलेशन,
इसी के साथ ही चतुर्थ भाव जो होता है अपना चौथा भाव, ये चौथा भाव जो होता है ये बताता है हमारे जीवन में कंफर्ट, हमें कितना कंफर्ट मिलेगा, हमारा खुद का मकान होगा अभी कि नहीं होगा, घर होगा कि नहीं होगा, गाड़ी होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ों का विचार हमें चतुर्थ भाव से ही पता चलता है। इसी के साथ ही यहाँ से हम सुख यानी कि मानसिक शांति को भी देखते हैं कि जातक व्यक्ति को मानसिक शांति कहाँ से प्राप्त होगी, वो चतुर्थ भाव आपका बताता है। इसी के साथ ही पंचम भाव की मैं बात करूं तो पंचम भाव को कहा जाता है विद्या भाव, बुद्धि भाव, संतान भाव। यहाँ से हमारी एजुकेशन का पता चलता है, हमारी बुद्धि का पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर जो है कितनी क्षमता है किसी भी विषय वस्तु को समझने की। अगर बात करें बुद्धि की तो यहाँ से हमारा स्मरण भी देखा जाता है, स्मरण शक्ति देखी जाती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर है, याददाश्त कैसी है व्यक्ति की, अच्छी है कि कमज़ोर है। वहीं संतान के विषय में पता चलता है, संतान से हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान होगा कि नहीं होगा, संतान कितनी होगी, वो सारा जो है हमारा पंचम भाव से ही पता चलता है। इसके बाद में बात करें छठे भाव की तो छठा भाव जो होता है जन्म कुंडली का, यहाँ से हम जो विचार करते हैं वो बीमारियों का विचार करते हैं। छठे भाव से हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से रोग होंगे, कौन सी बीमारी से व्यक्ति जो है पीड़ित रहेगा। यहीं से छठे भाव से ही हमें पता चलता है जहाँ तक व्यक्ति के झगड़ा किससे होगा, झगड़े का भी कारण यहीं से पता चलता है छठे भाव से। छठे भाव से हम देखते हैं कर्ज की स्थिति, व्यक्ति के ऊपर कर्जा होगा भी या नहीं होगा, कर्ज से पीड़ित रहेगा या नहीं रहेगा, होगा भी तो किस चीज़ से रिलेटेड जो है ना जातक के ऊपर कर्ज रहेगा, वो सारा हमें छठे भाव से पता चलता है। छठा भाव से हमें पता चलता है हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें, हमें किन क्षेत्रों में जो है किन चीज़ों में जो है रुकावट फेस करनी पड़ेगी, किन चीज़ों को लेकर के हमारे जीवन में रोड़ा लगेगा, किन कार्यों में हमारे जो है विलम्ब होगा, वो हम यहाँ से देखते हैं छठे भाव से। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी होती हैं, और जैसे कि यहाँ से हम बात करें चिंता, तो ये छठा भाव जो है आपको चिंता का भी कारण बनता है। छठा भाव ही आपको बताता है कि आप जो है किस चीज़ को लेकर के, किस विषय वस्तु को लेकर के, किसको लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, वह जो है कौन सी चिंता आपके मन में हमेशा चलती रहती है, कौन सा चिंता है जो आपको खाया जाता है, वह आपका छठा भाव बताता है। तो इसके बाद में हम आगे बात करेंगे यहाँ से सप्तम भाव की। सप्तम भाव से जो विचार हम करते हैं, सप्तम भाव से हमारा जो है पति पत्नी का नेचर देखा जाता है कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, यानी कि हमारा जो पत्नी है या पति है वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी हेल्थ, सारा कुछ यहीं से पता चलता है, उसका प्रारंभिक जीवन, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलता है। वहीं अगर हम बात करें विवाह की तो वैवाहिक जीवन को भी यहीं से देखा जाता है, व्यक्ति का विवाह होगा भी कि नहीं होगा, होगा तो कहीं तलाक तो नहीं हो जाएगा, या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसमें मतभेद रहेंगे या क्या होगा, विवाह के पश्चात तो हमारा जीवन कैसा होगा, वो सारी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। और यहीं से हम सप्तम भाव से ही हम देखते हैं संबंध, हमारे जो रिलेशन है किसी भी व्यक्ति से किससे रहेंगे, हमारा जो संबंध है वो रिलेशन है वो किन से रहेंगे, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे कि खराब रहेंगे, वो सारा जो है हमें यही हमारा सप्तम भाव बताता है। सप्तम भाव से ही हमें पता चलता है हमारे संबंधों के विषय में। इसके बाद में अष्टम भाव की बात करें तो आठवां भाव जो होता है वो हमारा गुप्त विद्याओं का होता है। यहाँ से हमारी गुप्त विद्याओं का पता चलता है, जैसे तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, कल्ट, जो भी आप ज्योतिष सीख रहे हैं वो अष्टम भाव से ही आता है आपका। वहीं हमारा जो है ये आयु स्थान भी होता है, यहाँ से हमारी आयु का भी कैलकुलेशन होता है। यहाँ से हमारा कष्ट के विषय में पता चलता है कि भैया हम जो है किस चीज़ को लेकर के कष्ट में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, किस अंग में या किस उसमें हमारा जो है पीड़ा रहेगी। यहीं से हमारा जो है चोट चपेट एक्सीडेंट का भी विचार किया जाता है। यहाँ से हमारा गुप्त धन लाभ का भी विचार होता है। यहाँ से हमारा ससुराल का विचार होता है अष्टम भाव से। तो ये सारी चीज़ें जो है अष्टम भाव से देखी जाती हैं, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव जो है आपका, वह आपका
भाग्य का भाव होता है। यहाँ से हमारा भाग्य को देखा जाता है, भैया हमारी किस्मत साथ देगी भी कि नहीं देगी, हमारे ऊपर ईश्वरी कृपा है भी या नहीं है, हमारे जो काम है उसमें यह भाग्य का बड़ा अहम रोल होता है। जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। तो यहीं से हम पिता का भी विचार करते हैं, पिता का हेल्थ, वेल्थ, जीवन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से देखा जाता है। वहीं धर्म कर्म की बात करें तो यहाँ से हमारा धार्मिक कर्म का भी देखा जाता है, यानी कि घर में जो पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें यहीं से देखा जाता है। यहाँ से हम जो है जातक व्यक्ति का ज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भैया जो है ना, जातक व्यक्ति का एजुकेशन कैसा रहेगा, उच्च कोटि का, यानी कि जो हाई क्लास है ना, टेंथ क्लास के बाद की जो क्लास होती हैं वो हमारा जो है नवम भाव से ही देखा जाता है। अच्छी रहेगी कि खराब रहेगी, उसकी क्या स्थिति रहेगी, वह जो है हमारा नवम भाव से देखा जाता है। दसम भाव की अगर मैं बात करूं तो दसम भाव से जो है जातक व्यक्ति का उच्च पद देखा जाता है, जैसे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ये देखा जाता है। साथ ही यहाँ पर नौकरी के साथ साथ हमारा कारोबार का भी विचार किया जाता है। कारोबार का विचार यहाँ से हम करते हैं। वहीं हम जो है यहाँ से प्रसिद्धि का विचार करते हैं, उन्नति का विचार करते हैं कि जातक व्यक्ति जो है किस चीज़ में या किस क्षेत्र में जो है उन्नति प्राप्त करेगा, जातक व्यक्ति को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिलेगी, कहाँ जाकर के प्रसिद्धि प्राप्त होगी, किसके आने से प्रसिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि हमारा दसम भाव ही हमारे प्रसिद्धि के विषय में बताता है। यहाँ से हम देखते हैं मान सम्मान, जातक व्यक्ति को अपने कार्यों का श्रेय मिलता भी है कि नहीं मिलता, मान सम्मान मिलता भी है कि नहीं मिलता, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, किस क्षेत्र में मिलेगा, ये सारा जो है हमारा दसम भाव से ही विचार किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके बाद में जो है हम एकादश भाव की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम एकादश भाव की। एकादश भाव जो है हमारा वो होता है इनकम का। तो यहाँ से हमारा इनकम देखा जाता है कि भैया हमारी इनकम कहाँ से होगी, किस क्षेत्र से होगी, किस चीज़ के माध्यम से इनकम होगी, कौन सा काम करने से हमारी इनकम होगी, कहाँ से हमें पैसा आएगा। यहीं से हमें पता चलता है कि लाभ किस क्षेत्र से होगा, किस विषय वस्तुओं के द्वारा लाभ होगा, किस काम से लाभ होगा, ये सारा जो है आपका एकादश भाव बताता है। यहीं से हम जो है 12वें भाव का जैसे बात करेंगे बाद में, वो तो यहाँ पहले मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ बड़े भाई बहन का भी होता है, तो यहाँ से हमारा बड़ा भाई बहन का विषय में जानकारी प्राप्त होता है, जैसा कि आपने देखा सारी, तो वो सारे जो है विचार कर सकते हैं हम। इसके बाद में हम बात करेंगे द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव से हम जो है खर्च देखते हैं, जातक व्यक्ति का जो है खर्च कहाँ होगा, किन चीज़ों में खर्च करेगा व्यक्ति, या किन चीज़ों में जातक को जो है घाटा होगा, नुकसान होगा, किन चीज़ों के कारण या किस व्यक्ति के कारण या किस वजह से जातक को जो है जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। यहीं से हम हॉस्पिटल का भी विचार करते हैं कि जातक का जो है हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह लगाना। वहीं जो है हम यहाँ से विदेश यात्रा भी देखते हैं, जातक विदेश जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो सारा जो है हमारा 12वां भाव बताता है। तो ये अपना जन्म कुंडली के 12 भाव की व्याख्या थी, जो आपको पूर्ण रूप से याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्टेप टू स्टेप वीडियो के माध्यम से आप जो है घर बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए आप जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने नंबर दे रखा है। इस पर कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को देख करके आप ये जान गए होंगे किस भाव से क्या विचार करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको यह पूर्ण रूप से ज्ञात ना हो जाए, याद ना हो जाए, तभी आगे वीडियो पे बढ़िएगा। जब तक आप जो है एक विषय को क्लियर ना कर लें, तब तक आगे वीडियो ना देखें। धन्यवाद।